जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब यूँ हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विद बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एक पवित्र दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के दिन व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति के नरक में गए हुए पितृपूर्वजों का उद्धार होता है। इसमें जो है इंदिरा एकादशी व्रत कथा के पुण्य प्रभाव से भक्त पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है और इंदिरा एकादशी व्रत कथा के पुण्य फल से मृत्यु के बाद पितरों की रक्षा होती है और उनकी आत्मा को शांति भी प्राप्त होती है। अगर आप वर्ष की सभी एकादशी व्रतों की विधिवत तथा व्रत कथा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको सभी वीडियो इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। इंदिरा एकादशी का व्रत कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, अब इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ईश्वर से सुख प्राप्ति, पापों से मुक्ति और पितरों के उद्धार और आध्यात्मिक सफाई के बारे में है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र चरण के दो अलग अलग चरण होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक चरण 14 दिनों का होता है और इन दोनों पक्षों में ही हिंदू कैलेंडर के महापक्ष भी कहा जाता है। दोनों ही पक्षों में 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है। इसीलिए माह में 2 एकादशी के दिन आते हैं और इस दिन रखे जाने वाले व्रत या कर्मकांड को एकादशी व्रत कहा जाता है और दुनिया भर में लाखों हिंदू के द्वारा मनाया जाता है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत एक दिन पहले सूर्यास्त से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता है। अब चलिए हम पूजा विधि बता देते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। श्री हरि विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। व्रत कथा का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु की आरती भी करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करते हैं और कुछ लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु आप व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए व्रत के लाभ बताते हैं। तो व्रत का लाभ उन लोगों के लिए है जो भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था और पूजा करते हैं। इसे हिंदू धर्म में सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत के लाभ आपको शांति, सद्भाव और समृद्धि ला सकते हैं। इस पवित्र हिंदू अनुष्ठान के भक्त मन की शांति के साथ अपने पितृ पूर्वजों का उद्धार और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम कथा सुनाते हैं। सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था। इंद्रसेन महेश्मती नाम के नगर पर राज्य करता था। राजा इंद्रसेन के पास सब कुछ था। राजा के पास पत्नी, पुत्र, पौत्र और धन धान्य सब था। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा के पास पराक्रमी सेना भी थी। राजा के शत्रु उससे हमेशा डरते हुए रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में महासभा का आयोजन चल रहा था कि वहाँ पर देव ऋषि नारद पहुँचे। नारद जी को वहाँ देखकर राजा ने नारद जी को उठकर प्रणाम किया
और उन्हें आदर के साथ आसन ग्रहण कराने के लिए कहा। राजा के आदर भाव को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल है? मैं आपके आदर स्वभाव तथा धर्म के प्रति आपकी कर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा, हे देवऋषि, आपकी मुझ पर कृपा है और उसी कारण मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। आपकी ऐसी कृपा से मेरे द्वारा किए गए सभी यज्ञ कर्म सफल हो गए हैं। हे देवऋषि, कृपा कर आप मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, मुझे आपसे एक बात साझा करनी है। बात यह है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहा था तो मैंने यमराज की नगरी में आपके पिताश्री को देखा। आपके पिताश्री एक महान ज्ञानी राजा थे। ज्ञानी होने के साथ साथ वह एक दानी तथा धर्मात्मा भी थे, परंतु एक बार उनका एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण वह मृत्यु के बाद यमलोक को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पर आपके लिए और आपके पिताश्री का संदेश ले आया हूँ। राजा ने देवऋषि नारद से उत्सुक होकर पूछा, हे देवऋषि, मेरे लिए क्या संदेश है? कृपा कर मुझे बताइए। देवऋषि बोले, हे राजन, उन्होंने कहा है कि किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह यमलोक प्राप्त हुआ है, परंतु यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी के दिन व्रत का पालन करे तथा व्रत कथा का पाठ करे और उस व्रत के फल को मुझे समर्पित करे तो मेरी मुक्ति इस लोक से हो जाएगी। मैं फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकूंगा। राजा इंद्रसेन को जब अपने पिता के यमलोक में होने की बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ने देवऋषि नारद के कहे अनुसार विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत किया तथा व्रत कथा का पाठ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। राजा ने इस व्रत का फल अपने पिता के लिए समर्पित किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और उन्होंने स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान किया। तो यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। राधे राधे।